अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, रुपए, पैसे, दौलत की लालच और जब किसी इंसान में एहसास खत्म हो जाए तो वो इंसान नहीं बल्कि हैवान बन जाता है और ऐसा कुछ कर गुजरता है कि जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके। एक ऐसा ही वाकया पेश आया लाहौर में। डॉक्टर शाहिद सदीक, जो कि एक बड़ा नाम है, जो एक सियासी जमात में भी शामिल रहे, उसके बाद एक कामयाब जो एक डॉक्टर भी रहे, उनके अपने ही बेटे कयूम ने मुबैना तौर पर अपने वालिद को बड़ी बेरहमी से गोलियों से छलनी करवा दिया। वजह क्या थी कि उसे अपने बाप की दौलत चाहिए थी या कोई और मामला थे। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी बेटे का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। मारूफ शख्सियत डॉक्टर शाहिद का उनके अपने ही बेटे के हाथों मुबैना तौर पर बेरहमी से कातिल। डॉक्टर शाहिद सदीक एक मशहूर और मारूफ डॉक्टर और बिजनेसमैन थे। वो लाहौर में इकरा हॉस्पिटल के मालिक थे और एक सियासी शख्सियत भी थे। उनके दो बेटे थे जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे, खास तौर पर अपने बड़े बेटे कयूम की हर ख्वाहिश पूरी करते। लेकिन इसी लाड प्यार ने कयूम को बिगाड़ दिया और उसने इसका गलत फायदा उठाया और बुरी सोहबत में पड़ गया। डॉक्टर शाहिद ने उसे बहुत समझाया कि वो अपने खानदानी कारोबार में उनकी मदद करे, मगर बेटा अयाशी में पड़ गया। हालांकि डॉक्टर शाहिद ने अपनी बेटी की तालीम के लिए कयूम को लंदन भिजवाया, वहां भी उसके लिए हर आसाइश और आराम का ख्याल रखा और पाकिस्तान से हर महीने लाखों रुपया लंदन कयूम के लिए भेजते। जब वो पाकिस्तान आया तो यहाँ भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। हर महीने 5 लाख रुपया जेब खर्च देते, लेकिन कयूम को ज्यादा रुपए पैसे की हवस हो गई थी। उसे जितना पैसा वालिद से मिलता वो बुरी सोहबत में, अयाशी में और मुबैना तौर पर आइस के नशे में उड़ा देता। अब उसे 30 लाख रुपया माहाना खर्च चाहिए था। महंगी महंगी गाड़ियां तो पहले ही उसके पास मौजूद थी, मगर अब उसे मुबैना तौर पर 13 करोड़ रुपए की गाड़ी लेनी थी। डॉक्टर शाहिद सदीक का जुर्म सिर्फ यही था कि वो अपने बेटे को गलत सोहबत पर पैसा खर्च करने से मना करते थे और ये बात कयूम को हमेशा नागवार गुजरती और फिर उसने अपने वालिद डॉक्टर शाहिद को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फिर उसने एक हमला जनवरी में अपने वालिद पर करवाया, मगर वो बच गए। फिर 2 बार मुबैना तौर पर उसने अपने वालिद को जहर दिया, वो फिर भी बच गए। चौथी बार डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम ने प्रोफेशनल शूटर्स के जरिए अपने वालिद के सीने पर गोलियां चलवाई और इस बात की तस्दीक की कि बाप की मौत हो चुकी है और आखिरकार बेटा बाप को कत्ल करवाने में कामयाब हो गया और फिर बाप के कत्ल के बाद रोने धोने और अफसुर्दा रहने का ड्रामा रचाया। उनकी ना किसी से लड़ाई थी, ना कोई लेन देन का मसला था। अपने काम से काम रखने वाले आदमी थे, अकेले आते थे, अकेले फिरते थे। उन्होंने प्रोटोकॉल गार्ड हर चीज छोड़ दी थी। वो कहते मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा काम नहीं है, मैं बस इंसाफ चाहिए। हमारे बाप ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि डॉक्टर शाहिद को उनका ही लाडला बेटा कयूम कत्ल करवा देगा और जो मुबैना तौर पर 13 करोड़ की गाड़ी वो लेना चाहता था, वो बाप ने कत्ल होने से पहले ही बेटे के लिए बुक करवा दी थी और जो कि उसे सरप्राइज देना था और उसकी सालगिरह पर वो गाड़ी बाप ने गिफ्ट करना थी। बाप का इतना प्यार और दूसरी तरफ बेटे की इतनी नफरत ने लोगों को लर्जा कर रख दिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट किस तरह कयूम तक पहुंची और कैसे उन्होंने इस केस को हल किया, डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए किए होशरुबा इंकशाफात। मारूफ शख्सियत और इकरा हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शाहिद का उनके लाडले बेटे कयूम ने करवाया मुबैना तौर पर बेरहमी से कत्ल। डॉक्टर शाहिद को उनके बेटे कयूम ने इससे पहले भी हमला करवाया जिसमें वो बच गए। फिर मुबैना तौर पर इसी बेटे कयूम ने अपने वालिद डॉक्टर शाहिद को 2 बार जहर दिया, मगर वो बच गए और फिर आखिरकार उसने प्रोफेशनल शूटर्स के जरिए अपने वालिद के सीने पर गोलियां चलवाई, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गए। बेटे के हाथों बाप को कत्ल करवाने की लर्ज़ाखेज दास्तान में हुए होशरुबा इंकशाफात। जो मोटिव था मर्डर का, वालिद को करने का, कयूम का, दौलत भी मिल जाए मुझे, पैसा भी मिल जाए मुझे, गाड़ियां भी मिल जाए। इस मर्डर के पीछे तो डॉक्टर साहब का बेटा है कयूम।
इस बच्चे ने शहरयार जो मेन मुलज़म था जिसके थ्रू इसने मर्डर कराने के लिए कॉन्टैक्ट किया, वो 16 लाख रुपए उसको पहले दिए और 1 करोड़ 30 लाख रुपए में डील हुई थी इनकी। जहर किस तरह देना शुरू किया इसने? जूस में मिला के खुद अपने हाथों से बाप को देता रहा? हाथों से मिला के दिया। 5 लाख महीने की पॉकेट मनी मिलने के बावजूद बेटा मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि बाप को मैं कत्ल करवा दूं। 6 माह पहले भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, बिल्कुल। वो भी इसी ने करवाया था और बल्कि एक दफ़ा और जहर देने की भी कोशिश की। आफ्टर द मर्डर उस बच्चे को भी उसके बाद पता चला कि मेरे बाप ने मेरे लिए गाड़ी बुक करवाई हुई। चौथी दफा फिर इन्होंने पक्का शूटर हायर किया। उसने कहा कि सामने पहुंच के बड़े करीब से फायर मारने हैं। इस दफा अब्बा जी बचने नहीं चाहिए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर साहब, और इनसे हम बात करेंगे। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है जिसमें यकीन जानिए कि हर कोई जानना चाहता है कि इसके असल हकायक क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम। इस केस के हवाले से बताइएगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस और माशाल्लाह बड़ी जल्दी आप लोगों ने सॉर्ट आउट किया। केस के असल हकायक बताइएगा। ये डॉक्टर शाहिद साहब का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जब मर्डर हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड केस था कि हमें डिफरेंट एंगल से तफ्तीश करनी थी। एक शुरू में आपको पता है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल थे कि इसको पोलिटिसाइज भी करने की कोशिश की गई इस केस को, लेकिन हम किसी भी चीज़ से प्रेजुडिस नहीं हुए और हमने अपनी प्योरली प्रोफेशनल वे में इसको इन्वेस्टिगेट किया। जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे आपने मेंशन किया कि इसका जो बेटा है वो हम डायरेक्टली इसके बेटे तक इस तरह से नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारी सस्पिशन में लिस्ट में ख़ास तौर पे बेटे और इस तरह के जो वेल सेटल्ड फैमिली में हम बहुत कम उसको सस्पिशन लिस्ट में अपनी डालते हैं। लेकिन जब हमने इसकी जियो फेंसिंग और कॉल रिकॉर्ड्स और CDRs का एनालिसिस करना शुरू किया तो उस दौरान में हमें जो है वो फील हुआ कि कुछ इसके जो फैमिली मेम्बर्स की जो CDRs हैं, इंक्लूडिंग ये जो कयूम है, कयूम की स्पेसिफिकली, वो उसमें कुछ शकूक व शुबहात थे। और एक उसमें ऐसा क्रिमिनल निकला जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा, यानी उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 100 से ज़्यादा FIRs थी कार चोरी। तो हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि इसका क्रिमिनल लोगों से राब्ता क्यों है। उसके बाद फिर हमने जो इंटरनल इन हाउस इनकी कंडीशन थी बच्चों की और बाप की और बेटे का रिलेशनशिप, हमने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया कि वो कैसा रिलेशनशिप था। उसमें हमें पता चला कि कॉन्फ्लिक्चुअल टाइप रिलेशनशिप था। यानी जब ये बच्चा जो था ये कहीं खर्च करने जाता था या किसी रेस्टोरेंट में जाता था या बाहर के मुल्क में जाता था तो इसका क्रेडिट कार्ड अपने फादर का यूज़ करता था। जब ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था तो उसमें इसके फादर के साथ अक्सर पैसों पे लेन देन पे या ख़र्च पे झगड़ा इसलिए होता था, तो वो चाहता था कि जी ज़रा केयरफुली स्पेंड किया करे। बिल्कुल सर। और उन ट्रांजैक्शंस के बाद फिर हमें पता चला कि जी ये जो बच्चा है इसके ये हमारा सस्पेक्ट बनता है। उसको हमने इंटेरोगेट करना शुरू किया और उसकी लिस्ट में जो लोग थे उनको भी हमने अरेस्ट करना शुरू किया कि जी उनके पीछे उनको इंटेरोगेट करें कि वो इनके साथ लिंक क्यों है। क्या वो जो बात वजूहात थी क्योंकि वो बाकी 30 लाख रुपया महीना खर्च मांगता था और बाप 5 लाख दे रहा था? बाप ने इसके लिए गाड़ी बुक करवाई हुई थी, वो भी पहुंचने वाली थी, BMW गाड़ी थी इसकी। सोना करोड़ों में मालियत थी, करोड़ों रुपए की गाड़ी इसके, यानी बाप की मोहब्बत तो उसी तरह कायम थी। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ ये चाहता था कि जी इसको इस तरह से केयरफुली स्पेंड किया करे और एक रिस्पॉन्सिबल बेटे की तरह, बच्चे की तरह, सिटीज़न की तरह ये काम बिहेव करना शुरू कर दे। उस तरह से उसने नहीं किया, चूँकि कंपनी उसकी एक किस तरह की क्रिएट हो गई थी कि जिसमें बच्चे उसके जो दोस्त थे वो इसको ताना देते थे कि तुम्हारा बाप जो है वो छोटी छोटी बातों में देखें जी पूछता है कि जी ये 10,000 15,000 रेस्टोरेंट का बिल क्यों आया है, इसमें आपने 20,000 रुपये क्यों खर्च किए हैं और इसमें आपने 30,000 रुपये क्यों दिए हैं, जबकि आपके बाप जो हैं वो मिलियनेयर हैं। इसकी एक वजह ये भी तो नहीं है कि जो बातें सामने आ रही है, क्योंकि आज हम यही चाह रहे हैं कि असल हक़ाइक़ सामने है कि कोई किसी लड़की को पसंद करता था वो, और वालिद साहब जो है वो भी नहीं। वो लड़की का इसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं था। बेसिकली उसने
जो मोटिव था मर्डर का वालिद को करने का कयूम का, वो यही था। वो चाहता ये था कि एक ही दफ़ा में मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, दौलत भी मिल जाए, मुझे पैसा भी मिल जाए, मुझे गाड़ियाँ भी मिल जाएं, और वालिद के ये दो ही भाई हैं और तो फिर इन्हीं में तकसीम होनी है जायदाद। तो जायदाद तक जब तकसीम होगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से खर्च करूँगा। तो ये बेसिकली इसका कॉन्फ्लिक्ट था। अच्छा, ये बताइए कि ये इसके कुछ एक फैक्टर ये भी सामने आ रहा है कि क्या वो आइस का नशा करता था? ये कुछ चीज़ें आई अभी तक उसमें कंपनी बैड कंपनी का मैंने आपको बताया है, और ये आइस की अभी एडिक्शन का कंफर्मेशन नहीं हुई। जब इसने पहले 6 माह पहले एक असैसिनेशन अटैम्प्ट अपने बाप पे करवाई थी, उसमें भी इसने पैसे से लेन देन किया था, यानी कि पैसे दे के मरवाने की कोशिश की थी। ठीक है। वो फेल हो गई अटैम्प्ट। 2 इस पे फायर हुए, लेकिन वो दोनों फायर इसको हिट नहीं किया। और डॉक्टर साहब ये समझे क्योंकि इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, तो वो समझे कि ये शायद गलत फहमी की बुनियाद पे मेरे ऊपर किसी ने असैसिनेशन अटैम्प्ट करा दिया। मुझे मारने नहीं आए होंगे, किसी और को मारने। इसलिए उन्होंने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं की? नहीं, उन्होंने रिपोर्ट कराई, लेकिन खुद से केस क्लोज करवा दिया कि जी मेरे ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट कोई नहीं करेगा, क्योंकि मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। क्योंकि अगर केस ओपन रहता और इसी तरह जैसे अभी OCU पहुंची है तो उस तरह पहुंच जाते, शायद इनकी जान भी। तो उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे के उस केस को क्लोज कराया था। ठीक है। इस बच्चे ने शहरियार जो मेन मुलज़म था, जिसके थ्रू इसने मर्डर कराने के लिए कांटेक्ट किया, वो 16 लाख रुपए उसको पहले दिए और 1 करोड़ 30 लाख रुपए में डील हुई थी इनकी। तो पहले जो अटेम्प्ट करवाया था वो कितना अर्सा पहले था, और उसके बाद फिर इसने दोबारा? वो 6 माह पहले अटेम्प्ट हुआ। 6 माह से भी पहले एक जहर देने की कोशिश की खुद से इसने? वो भी इसने खुद से जो था वो दूध के अंदर डाल के देने की कोशिश की थी जहर, और वो एक हकीम से कुछ इसने चीज़ बनवाई थी। उससे सारों का उससे उनके वालिद साहब का पेट ख़राब हुआ और फिर वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनका मैदा वॉश हुआ और फिर वो बच गए। वो बच गए। अगर इनके इसका ट्रीटमेंट सही ना होता तो तभी वो जा सके। उस वक्त भी उनके वालिद ने यही समझा कि शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हुई। अपने बेटे पे शक नहीं किया? बेटे पे फिर भी शक ना हो सकता था। हाँ। अच्छा, अब ये चीज़ बताएं कि अब फाइनली अब जब ये, क्योंकि जब ये मर्डर हो जाता है डॉक्टर साहब का, उसके बाद चीज़ें, क्योंकि पॉलिटिकल फिगर भी थे, इस वजह से भी चीज़ें थी, वो आप लोगों के लिए तफ्तीश करना बड़ा एक ट्रिकी था। अच्छा, अब इसमें ये जो लड़का है, कयूम नाम है इसका, जिसने अपने, ये बड़ा बेटा है? 2 भाई हैं? हाँ जी, 2 भाई हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। ये बड़ा है। अच्छा। और शहरियार मेन था जिसका कांटेक्ट था, जिसके थ्रू इसने जो शूटर था लड़का? नहीं, शूटर नवाजिश है। ठीक है। और उसके बाद फिर एक सज्जाद है, एक शाहिद है। सज्जाद जो है उसने भी अरेंज किए ये शूटर, और शाहिद जैसे मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा उस पर FIRs हैं, वो भी मौके पे मौजूद था जब ये शूट कर रहे थे। शूट करने वाला सिर्फ नवाजिश था, और वो सारे हमने। तो इनके मर्डर की या जो असैसिनेशन हुई है, इनकी FIR किस मुद्दई कौन बना इनके केस का? मुद्दई इनका जो बेटा है, दूसरा बेटा, वो छोटा बेटा मुद्दई बना। जब ये वाकया हुआ उस वक्त ये कहाँ पर थे डॉक्टर साहब, और कहाँ पर इन पर हमला हुआ? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि पहले प्लान था कि बैंक से पैसे निकलवाते वक्त फायरिंग की जाएगी, लेकिन बाद में चेंज हो गया प्लान। हाँ जी, बस वो इन पे हमला जो है वो सत्तू कतला के एरिया में हुआ, और बाकी जो है बाकी जो उनका रूट था वो जैसे मैंने पहले बताया, उसका बेटा कॉन्स्टेंटली उनको बता रहा था कि जी वो किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ पे उनको वो हो गए। तो ये जब फायरिंग हुई तो उसको ये खुद बेटा साथ नहीं बेटा था? उस एरिया में था, मौजूद एरिया में था, लेकिन छोटा बेटा और वो डॉक्टर साहब थे जब फायरिंग हुई है? वो थे। हाँ। तो कितने फायर किए उन लोगों ने इन पे? उन्होंने 4 फायर किए। 4 फायर किए। और वो फिर वो, अच्छा, इसका खुद ही हमने एक इंटरव्यू देखा एक जगह पर, कयूम का कह रहा है कि अस्पताल वाले अगर वक्ती तो सही टाइम पे कर देते तो ये बच जाते, तो मेरे वालिद बच जाते। हाँ। तो उस सिचुएशन में उस वक्त तक उसको आइडिया नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो पुलिस किस तरह से फिर उसको इसमें हमारा जैसे मैंने बताया सस्पिशन लिस्ट में वो बहुत नीचे था ही नहीं, वो था ही नहीं कि बेटा तो नहीं हो सकता, और ख़ासतौर पे ऐसी वेल ऑफ फैमिली जिसमें बेटा जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है और हर तरह की सहूलत उसको मिली हुई है, तो उसको ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि उसकी जब हमने तमाम एंगल्स देखे, इनकी कोई एंगल दुश्मनी का नहीं निकल रहा था,
तो फिर हमने घर के जो अफराद हैं उनके भी प्रोब करना शुरू किया। ठीक है। उसके अंदर जो लिस्ट थी, जो कांटेक्ट में थे उसके लोग, वो सस्पिशियस लोग थे और वो सिर्फ कयूम के कांटेक्ट में थे। कयूम के तो इसलिए फिर हमें हमारी वो ये सस्पेक्ट लिस्ट में आया। फिर हमने इसको इंटेरोगेट करना शुरू किया। जब इसको प्रोब किया और इसके बंदे जो एंटीसीडेंट हैं उनको पकड़ना शुरू किया तो फिर हमें पता लग गया। अच्छा, ये जो गाड़ी का सरप्राइज था, ये इसको नहीं पता था कि हाँ, 13 करोड़ की गाड़ी तकरीबन हमें पता लगा। ये आफ्टर द मर्डर उस बच्चे को भी उसके बाद पता चला कि मेरे बाप ने मेरे लिए गाड़ी बुक करवाई हुई।